हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले लाइनस पॉलिंग यूएसए के केमिस्ट थे, इन्होंने 1931 में दिया था। लाइनस पॉलिंग ने मीथेन के मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। मीथेन CH4, मीथेन के मॉलिक्यूल में 4 CH बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है, और कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन से ये क्लियर है कि जो कार्बन है ये केवल 2 बॉन्ड ही बना सकता है। कार्बन जो है ये CH2 या CCl2 इस तरह के मॉलिक्यूल ही इसको बनाने चाहिए, लेकिन ये CH4 मॉलिक्यूल बना देता है। सबसे पहली बात कि इसको CH2 या CCl2 की तरह मॉलिक्यूल क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स किसी दूसरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं तब बॉन्ड बनता है। तो इसके वैलेंस शेल में केवल 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसको केवल 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बना देता है। इसको डिस्कस किया गया, एक्सप्लेन किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होके एक्साइट करके 2pz में चला जाता है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में 4 क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है बाय ओवरलैपिंग विद अनदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कार्बन 4 हाइड्रोजन ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बना देगा CH, ठीक है, 4 CH बॉन्ड बना देगा। लेकिन ये जो 4 CH बॉन्ड बनेंगे, इनमें से एक जो CH बॉन्ड है ये कैसे बन रहा है, जब 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। अब दोनों s ऑर्बिटल 2s और 1s ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। बाकी के 3 CH बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, जब 3 p ऑर्बिटल्स 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स, ये 3 जब एक एक करके 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे तो 3 CH बॉन्ड बनेंगे। p ऑर्बिटल बिगर होता है इन साइज एज कम्पेयर टू s ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है कि जो 3 बॉन्ड बनेंगे CH के, ये लार्ज होने चाहिए और एक CH का बॉन्ड स्मॉल होना चाहिए। लेकिन जब इनकी बॉन्ड लेंथ देखी गई, CH4 मॉलिक्यूल में CH की बॉन्ड लेंथ जो है उसको देखा गया, तो ये पाया गया कि चारों के चारों जो बॉन्ड्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइनस पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of slightly different energies so as to redistribute their energy and form equal number of orbitals with equivalent energy and shape. It is known as hybridization. मतलब जब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस है, कम डिफरेंस है, जब ऐसे ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए उतने ही नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, और जो नए ऑर्बिटल बने उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी शेप भी सेम होगी। तो न्यू ऑर्बिटल जो बन रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक इंटरमिक्सिंग है ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, कैसे ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 ऑर्बिटल मिक्स किए तो हाइब्रिडेशन के बाद 4 ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, जो हाइब्रिडेशन के बाद ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी इक्वलेंट होगी और उनकी शेप भी सेम होगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये मोर स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट बना देते हैं स्पेस के अंदर। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एक फिक्स्ड अरेंजमेंट हो जाती है। तो
अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का पता कर लें मॉलिक्यूल के अंदर तो हमें उस मॉलिक्यूल की शेप पता चल पड़ेगी, उसकी ज्योमेट्री पता चल पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जैसे पहली कंडीशन है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें उनकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और जो ऑर्बिटल्स हैं वो वैलेंस शेल के होने चाहिए, आउटरमोस्ट शेल के होने चाहिए। जो ऑर्बिटल्स हैं ये कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाए। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर इधर गया, तो ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाए। पहले इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी हो सकती है। और एक और कंडीशन है लास्ट वन, कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज होंगे, इवन कंप्लीटली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। तो ये कुछ एक कंडीशंस हैं। अब हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। हम s और p ऑर्बिटल में कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इसके नाम से क्लियर है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नए ऑर्बिटल बने उनको हम बोल रहे हैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब sp ये दोनों मिक्स हुए तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने। इनमें जो बिगर लोब है इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है और स्मॉल जो लोब है इसके ऊपर नेगेटिव साइन है। यहाँ पे जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं ये चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, और जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसमें क्या होगा, 50% s करैक्टर होगा और 50% इसके अंदर क्या होगा, p करैक्टर। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने इनकी एक फिक्स्ड शेप हो जाएगी और इसको हम बोलेंगे लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, एक इस तरह से अरेंजमेंट होगी एक लाइन की तरह, तो ये होगी लीनियर अरेंजमेंट। और इस लीनियर अरेंजमेंट में जो बॉन्ड होगा ये रहेगा 180 डिग्री। अब हम एक एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं, शेप ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले आप चाहे वेस्पर थ्योरी को यूज़ करें या फिर आप हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को यूज़ करें, आपको सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम होगा जिसके साथ दूसरे एटम आपस में जुड़ रहे हैं, दूसरे एटम उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। जैसे इसमें Be है, ब्रिलियम, ये सेंट्रल एटम है। तो हमने सेंट्रल एटम ब्रिलियम को देखा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 1s2 2s2 और 2p 0 है, 2p में कोई ऑर्बिटल नहीं। और ब्रिलियम दो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब दो बॉन्ड बना रहा है, तो ब्रिलियम के पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो ब्रिलियम ने क्या किया, 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया इसका 2p में, और एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन आ गई ब्रिलियम की 1s2 2s1 एंड 2p1। अब 1s और 2s हाफ फील्ड है, ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन में। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ब्रिलियम के जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी लीनियर। अब इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ जो फ्लोरीन है इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, दो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास बन जाएगा BeF2। और अरेंजमेंट कैसी होगी, लीनियर, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन का। सेकेंड टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगेन इसके नाम से क्लियर है कि इसमें एक s ऑर्बिटल है और 2 क्या है, दो इसमें p ऑर्बिटल्स हैं। तो एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो रहे हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे इनकी एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होगी स्पेस के अंदर, और इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। ठीक है, तो जिस भी मॉलिक्यूल में ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगी, या हम बोले जिस भी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो उस मॉलिक्यूल की शेप क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका एग्जांपल हमने लिया हुआ है BCl3। अब BCl3 में सेंट्रल एटम क्या रहेगा, B, बोरोन, और बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब BCl3 में बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है Cl के साथ, मतलब बोरोन के पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, और इसकी ग्राउंड स्टेट में केवल एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसे आ जाएंगे, 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर चला जाएगा 2p में, और एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2
2s1 2px1 2py1। तो एक p ऑर्बिटल, कौन से वाला p, एक s ऑर्बिटल, कौन सा s, 2s, और दो p ऑर्बिटल ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोरोन की हमने यहाँ पे शो की हुई है, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। और इनमें जो तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं बोरोन के, इनके साथ क्लोरीन के तीन p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और अल्टीमेटली 3 BCl बॉन्ड्स बन जाएंगे। और जो तीन BCl बॉन्ड बने, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। और BCl3 की अरेंजमेंट या ज्योमेट्री कितनी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो BCl3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। थर्ड टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, 1 s orbital and 3 p orbitals, they get intermixed with each other and they will form 4 hybridized orbitals। और ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, इनकी जो अरेंजमेंट होगी इसको हम बोलेंगे टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। तो जब भी मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उस मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी आ जाएगी, उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहीड्रल। और इसका एग्जांपल हमने लिया हुआ है शेप ऑफ CH4 मीथेन मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे भी हमने शुरुआत की थी इस टॉपिक की। अब CH4 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2px1 2py1, ठीक है, ओके। अब इसकी ग्राउंड स्टेट में 2 हाफ ऑर्बिटल्स हैं और अल्टीमेटली हम देखें तो CH4 में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है, जब 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2p में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब 1 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल्स ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। और हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल है ये टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएंगे। अब इन 4 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, इनके साथ 4 हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे एंड देयर आर फॉर्मेशन ऑफ 4 CH बॉन्ड्स। जो 4 CH के बॉन्ड्स बन गए, इनके बीच में एंगल रहेगा 109.5 डिग्री। और ये जो अरेंजमेंट एक आ गई हमारे पास, इसको हम बोलेंगे टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। इसी तरह से जो अमोनिया है NH3, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे अमोनिया में, उसमें से एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ रहेगा, के पास रहेगा लोन पेयर, और बाकी के जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे NH बॉन्ड्स। अब हमने पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से रिपल्सन से ये जो बॉन्ड्स हैं एक दूसरे के क्लोजर आएंगे। तो जो HNH का जो बॉन्ड एंगल है ये टेट्राहीड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा, कितना, 107.5 डिग्री, ठीक है। और अगर हम H2O में देखें, वाटर में देखें, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3। लेकिन जो ऑक्सीजन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, उन 4 में से 2 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इनके पास लोन पेयर रहेंगे। बाकी जो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, OH बॉन्ड्स। अब यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पहले लोन पेयर रिपल्सन होगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये जो लोन पेयर्स हैं ये इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेंगे। अल्टीमेटली ये जो HO और H का जो बॉन्ड एंगल है ये और कम हो जाएगा, 109.5 डिग्री से कम हो गया, अमोनिया में 107.5 डिग्री। और जब लोन पेयर रिपल्सन वाटर में और आ गई तो ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री रह जाएगा, और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी, अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे।
तो आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, थैंक यू।